हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज बहुत ही ख़ास दिन है क्योंकि आज तीसरा नवरात्रा है। नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और थर्ड नवरात्रा है एंड मैंने फर्स्ट और सेकेंड डे तो व्लॉग नहीं किया, लेकिन आज हम जा रहे हैं मुंबा देवी टेम्पल, मैं और मेरी दीदी। तो मैंने सोचा कि आज की ये जो शाम है इसको मैं क्यों ना व्लॉग करूँ। सो मेरा प्लीज़ पीछे जो भी मैस है उसे नज़रअंदाज कर दीजिए प्लीज़। और आज हम लोग नवरात्रि में जा रहे हैं मुंबा देवी टेम्पल, और कितना ही ख़ास मौका है। मतलब नवरात्रि भी है और फिर उसके बाद मुंबा देवी टेम्पल जाना, और फिर उसके बाद वहाँ से हम कहाँ जाएंगे ये भी मैं आज व्लॉग करने वाली हूँ। तो ये दिन को और ब्लॉग को शुरुआत करने की बहुत ही अच्छी कोशिश, और दिन भी बहुत शुभ है। तो चलिए ब्लॉग करते हैं। और टेम्पल के लिए आई एम फुली रेडी। ये मैंने पहना है मेरी फेवरेट बैंगल्स फेवरेट क्या, मेरे पास दो ही जोड़ी तो है, एक गोल्डन एक सिल्वर, क्योंकि दोनों सब में चल जाती है। सो फिर उसके बाद मैंने ये मेरा सूट पहना है, मतलब मेरा नहीं है, मेरी मम्मी का है। और मेरे इयररिंग्स ये मेरे हैं, ये वाले मेरे हैं। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेडी कर लिया है अपने आप को। सो नाउ विल गो। पहले मैं आपको मेरा मंदिर दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं हमारे घर पे नवरात्रि। सो एवरीवन, ये है हमारा नवरात्रि का छोटा सा, मतलब बहुत बड़ा है क्योंकि हमारे भगवान जो है वहाँ पर बैठे हैं। तो ये है हमारी माता रानी जी, ये है हमारे शिव परिवार, हमारी अखंड ज्योत जो हमेशा जलती रहती है। ये जो है हमारी कामाख्या देवी, और फिर उसके बाद हमारी दुर्गा माता। और ये हम नवरात्रि में, चाहे वो मतलब जो अभी इस मौसम में नवरात्रि आती है या फिर हमारी नवंबर वाली मतलब बड़ी नवरात्रि आती है, हम मुझे नेम्स पता नहीं है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर हम ये पौधा लगाते हैं, पौधा नहीं लगाते हैं यहाँ पे, हम गेहूँ के कुछ मम्मी करती है जो मैं बहुत सालों तक देखती हूँ, और ये मैं नहीं लगाया है। लेकिन ये है आहूति जो हम रोज़ देते हैं। आहूति देने के लिए हम लौंग का इस्तेमाल करते हैं, लौंग हम भगवान जी को अर्पित करते हैं। और आप ये देखो, अब आपको पूरा दिख रहा होगा, कैमरा मैं साफ कर देती हूँ थोड़ा। यस, सो दिस इज़ आवर फुल पंडाल जो हम यहाँ पर पूजा करते हैं। सो मैं निकल चुकी हूँ और हम CST जाएंगे पहले। CST से मतलब CST जाएंगे, मतलब CST की ट्रेन में जाएंगे। एंड ये है मेरी दीदी, इनका नाम है सोनाली दीदी। और ये चश्मा मुझे चश्मे में नहीं दिखता है, मैं सिर्फ फैशन के लिए चश्मा पहना था मैंने। बट वो फ्लॉप हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं CST की ट्रेन में। हम उतरेंगे मस्जिद बंदर, और फिर मस्जिद बंदर उतरने के बाद हम वहाँ से टैक्सी लेंगे, और फिर टैक्सी से जाएंगे मुंबा देवी टेम्पल। और फिर उसके बाद हम वहाँ पर दर्शन करेंगे। और अभी बोल दूँगी तो फिर करूँगी क्या, इसलिए आप देखो हम कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एन्जॉय। और अब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। सो बाय द टाइम मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर लाइट बहुत अच्छी आ रही है, कि मुंबा देवी हम मुंबई में रहते हैं और मुंबा देवी टेम्पल में जाते हैं। तो उसका इतिहास क्या है, हमारी मुंबा देवी जी का इतिहास क्या है। आज भी बहुत सारे लोग, मुझे भी बहुत लेट पता चला कि अच्छा ये इतिहास है। तो मैं बताती हूँ कि आखिर मुंबा देवी टेम्पल के पीछे का इतिहास क्या है। सो बहुत पहले लाइक 14th सेंचुरी में मुंबा देवी का क्या कहते हैं उसको, इस्टेब्लिशमेंट टेम्पल का मतलब टेम्पल बना। और उससे पहले हुआ क्या था कि ये टेम्पल जो कोली कम्युनिटी है, ठीक है, जो हमारे प्राउड मछुआरे हैं मुंबई के, उनके बिना हमारे कोस्टल एरियाज़ कुछ मतलब उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। तो कोली कम्युनिटी यानी कि जो हमारे वाटर लैंड्स है मुंबई के करीब, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि पहले तो एक राक्षस थे जिनका नाम था मुंबारका। वो बहुत ज़्यादा परेशान करते थे और बहुत ही ज़्यादा तहलका मचाते थे। और फिर उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शिवा, हमारे जो तीन भगवान जी हैं, उनके पावर से एक देवी का देवी जन्म हुई। देवी ने रूप लिया, मतलब मैं ठीक से वर्ड कर रही हूँ, देवी जी ने अपना रूप लिया मुंबा माई का, यानी कि मुंबा। और फिर उसके बाद हमारा जो मुंबा देवी है, मुंबा देवी के नाम से उसका
नाम पड़ा टेम्पल का। आई एम सो सॉरी, ट्रेन की बहुत आवाज़ आती है और इसीलिए। और ये जो मुंबई है, ये मुंबई का जो नाम है ये एक संस्कृत नाम से आया है जिसका नाम है मुंबापुरी। तो मुंबापुरी यानी कि मुंबा देवी की सिटी। सो दैट्स व्हाट मुंबई इज़। सो गाइज हम पहुंच गए मस्जिद स्टेशन, मस्जिद बंदर। एंड अभी हमको यहाँ से आप जब इस तरफ जाते हो CST की तरफ, वहाँ से आपको चढ़ना नहीं है ब्रिज, आपको एकदम लास्ट ब्रिज चढ़ना है। और फिर हम लास्ट ब्रिज से जाने वाले क्योंकि अंकल ने हमें वही कहा है। और आप कैसे हो? हेलो गाइस। सो चलो। और देखिए हमारा मुंबा देवी टेम्पल, और हम आ चुके हैं मुंबा देवी टेम्पल एंड हमारा दर्शन भी हो चुका है। और हम अंदर जाके फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और खुद भी जब ऐसे धार्मिक स्थल पर आते हैं तो मैं ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे भूख लगी है और दीदी को भी भूख लगी है, हम खा रहे हैं अभी मसाला डोसा। और मुझे बहुत खाने का मन हो रहा है। मसाला डोसा मैंने बहुत दिनों बाद, मतलब मुझे साउथ इंडियन फूड इतना अच्छा लगता है ना कि मुझे खाना ही होता है 2-3 दिन में, इसीलिए बहुत दिन हो गए तो बहुत दिनों बाद लग रहा है। हाँ, तो कल्पा और अब हम पी रहे हैं चाय क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है। हाँ, और अगर आपको भी चाय पसंद है, मतलब कैसे बोल रही हूँ, अगर आपको भी चाय पसंद है तो वी कैन बी चाय पार्टनर। मतलब कि अगर आपको चाय पसंद है मेरी तरह तो कमेंट सेक्शन में बताओ। जैसे सेम पिंच करते हैं ना, अरे सेम पिंच मुझे, अरे सेम कलर, सेम चॉइस ऑफ सेम थिंग्स, वैसे समझे। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं मरीन लाइन्स और बहुत भीड़ है, काफ़ी रास्ता इधर। हमने सोचा था हम मरीन लाइन्स में जाकर आराम से चिल करेंगे। क्या करेंगे? चिल करेंगे एकदम शांति के साथ। यहाँ कोई चिल नहीं, चिला कर सकता है, कत्ल कर सकता है, इतनी भीड़ है। हम अरे इधर जगह है। एंड लुक एट दिस ब्यूटी। मैं जब यहाँ कॉलेज में थी, मतलब 1.5 साल पहले, तो हम इतनी बार यहाँ पर आते थे ना, बहुत मज़ा आता था। लेकिन अब जो है मैं पूरे 1.5 साल बाद आ रही हूँ और अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है। हमें ऐसा लगता है ना कि जो सामने समुंदर है इतना ही है बस, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। दिस इज़ वॉट लाइफ इज़, वॉट वी सी वी थिंक दैट बस इतना ही है, लेकिन वी डोंट नो द बिगर पिक्चर ऑफ द लाइफ। सी सो एवरीवन, हो चुका है हमारा दिन एंड। एंड कैसा लगा आपको आज मेरे साथ टाइम स्पेंड करके? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और दीदी ने और मैंने आज मंदिर घूमा, फिर उसके बाद मरीन लाइन्स मरीन ड्राइव गए और फिर उसके बाद फाइनली वी आर गोइंग बैक होम। और या दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग ज़रूर बताएं। एंड यस, ऐसा तो चलता रहेगा, कभी मंदिर, कभी गोवा, कभी फिर से मंदिर, मिनी वृंदावन। सो आप लोग क्या क्या चीज़ें और देखना चाहते हो मेरे ब्लॉग्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं।